हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन जेट। आज हम लोग पॉलिटी के नेक्स्ट एपिसोड को करेंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, एसएससी, यूपी टेट, सी टेट सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये डिस्क्रिप्टिव टाइप का है, जो ये यूनिक है। आप लोग इसे ध्यान से देखें। क्वेश्चन पहला हमारा देखते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों की भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है? किस अनुच्छेद में दी गई? हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 28, फिर है 26, 25, 27। जो इसका राइट आंसर है हम लोग देखते हैं 27। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 27 के अंतर्गत राज्य किसी ऐसे कर को व्यक्ति को देने के लिए बाध्य नहीं करेगा जो किसी धर्म या धार्मिक संप्रदाय की उन्नति में खर्च किए जाएं, किंतु राज्य कोई भी धार्मिक सुविधा देने के लिए शुल्क आरोपित कर सकता है। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट देखते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। अधिकार कर्तव्यों, चार ऑप्शन है। को बाधित करते हैं, में निहित है, को अनुदेशित करते हैं, का विरोध करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा को अनुदेशित करते हैं। संविधान और विधि द्वारा प्रदत्त अधिकारों की सीमा में ही हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना होता है, अतः अधिकार कर्तव्यों को अनुदेशित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल अधिकारों से संबंधित विवाद निम्नलिखित में से कौन सा है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर होगा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज 1967। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद 1967 मूल अधिकारों से संबंधित है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद जो था वो था बहुत इंपॉर्टेंट है। 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि संसद मूल ढांचे का उल्लंघन किए बिना मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी भी ये फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसका राइट आंसर जो होगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। भारत में अधिकांश मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं, जैसे विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24, और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28। परंतु कुछ मूल अधिकार जो हैं वो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से जो है उन्हें प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? हमारे पास चार ऑप्शन है। इसका राइट आंसर जो है अनुच्छेद 29 हम देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में या उसके किसी भी भाग में निवासी या नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद के किस वर्ष पारित किया गया था? चार ऑप्शन है। राइट आंसर इसका है 1976। संविधान का अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार एवं बालतन श्रम पर प्रतिषेध करता है। ठीक है, दुर्व्यवहार ये होगा। ठीक है, जिसे बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम 1976 के द्वारा लागू किया गया था। इस कानून के अंतर्गत बिना भुगतान किए मजदूरी करना गैर कानूनी घोषित, इसी को बंधुआ मजदूर बोलते हैं। अनुच्छेद 35 का 3 के अनुसार संसद ऐसे कार्यों के लिए जो भाग 3 के अधीन अपराध घोषित कर किए गए हैं दंड विहीन करने के लिए कानून बना सकती है। ठीक है। नेक्स्ट, मंडल आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई? चार ऑप्शन है। राइट आंसर इसका है 1980 हम लोग देखते हैं। सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति जानने के लिए 20 दिसंबर 1978 को क्या है मोरारजी देसाई की सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बीपी मंडल
विदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? 12 दिसंबर 1980 को प्रस्तुत करते हुए पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर जो है अनुच्छेद 33। देखते हैं। संविधान का अनुच्छेद 33 संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह सशस्त्र बलों, खुफिया एजेंसियों, इंटेलिजेंस ब्यूरो एवं लोक व्यवस्था बनाए रखने वाले सुरक्षा बलों के मूल अधिकारों को क्या करेगा? सीमित करने वाली विधियां बना सकती है। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। 4 ऑप्शन। राइट आंसर है इसका राष्ट्रपति द्वारा। देखते हैं डिस्क्रिप्शन। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन 2 प्रकार से होता है। एक तो अनुच्छेद 358 के अनुसार जब युद्ध अथवा बाह्य आक्रमणों के कारण भारत अथवा उसके किसी क्षेत्र पर आपातकाल प्रभावी हो तो अनुच्छेद 19 से उल्लेखित मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। दूसरा, अनुच्छेद 359 में राष्ट्रपति को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह आपातकाल के समय में अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर अन्य किसी भी मूल अधिकार के प्रवर्तन को निलंबित कर सकता है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान से देख लेंगे ये सब। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति दी गई है? 4 ऑप्शन है। हमारा जो राइट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन के विरुद्ध अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 32 के द्वारा नागरिक के मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति उच्चतम न्यायालय को। भीमराव अम्बेडकर ने इस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की रिट अधिकारिता केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामलों तक सीमित नहीं है, वहीं अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की अधिकता में मूल अधिकारों के उल्लंघन के साथ साथ अन्य विषय भी सम्मिलित हैं। न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करती है: बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परामर्श, प्रतिषेध, अधिकार पृष्ठता और उत्प्रेषण रिट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है? 4 ऑप्शन हम देखते हैं। इसमें राइट आंसर जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत करो। इस रिट द्वारा उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 एवं उच्च न्यायालय अनुच्छेद 227 के द्वारा किसी अवैध रूप से निरुद्ध व्यक्ति को छोड़ने के लिए आदेश जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का गुलमर्ग कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य है? क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को प्रशय दिया था। अगस्त प्रस्ताव 1940 में मूल अधिकार शामिल किए थे और इसमें भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। तो इसका जो राइट आंसर है ये हमारा यही होगा। अब हम लोग देखते हैं। तो यही इसमें बोला है कि नेहरू रिपोर्ट जो है मोतीलाल नेहरू ने 1928 में इसकी मध्यस्थता मतलब माध्यम बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निवारक नज़रबंदी प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने दिनों तक बंदी बनाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा 3 माह। देखते हैं हम लोग। संविधान के अनुच्छेद 22(4) के अंतर्गत निवारक नज़रबंदी का प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह तक जो है बंदी बनाया जा सकता है, परंतु यदि किसी व्यक्ति को इससे अधिक समय तक नज़रबंदी में रखना हो तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की
अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा आवश्यक होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज को फहराना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? 4 ऑप्शन है। पहला दिया हुआ है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद, ये गलती से अनुच्छेद 14 हो गया, ये 19 था। फिर ये था अनुच्छेद 19(1) का अनुच्छेद 25। राइट आंसर है अनुच्छेद 19(1) का। नवीन जिंदल बनाम भारत संघ 2004 ईस्वी मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज फहराना संविधान के अनुच्छेद 19(1) का के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है, कोई भी फहरा सकता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो हमारा राइट आंसर है आयरलैंड। नेक्स्ट, इसमें देखते हैं, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं? इसका राइट आंसर है भाग 4 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का संविधान के भाग 4 में उल्लेख किया गया है। इन्हें संविधान का आदर्श कहा जाता है। जैसे अनुच्छेद 38 जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मूल मंत्र है, इसके अनुसार राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेगा जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, नागरिक जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे। ठीक है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है अधिक लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। ठीक है, ये इस क्वेश्चन में जो पिछला हमारा था ये यहाँ पे गलत हो गया था। ठीक है, तो इसे आप लोग सही कर लें। इसमें क्या था जो हमारा था, ये भाग 4 आएगा। ठीक है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है? अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। ठीक, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य की पूर्ति संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के अंतर्गत की गई है। इस अनुच्छेदों के माध्यम से अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। जैसे समान कार्य के लिए महिला एवं पुरुष को समान वेतन, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना आदि। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो होगा, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 का में किया गया है। अनुच्छेद 51 का चा के अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह भारत की सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसे संरक्षित करे। ठीक, नेक्स्ट, मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर जो होगा अनुच्छेद 51 का। मूल संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य का उल्लेख नहीं था। इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में एक नया भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का जोड़कर नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया। इस प्रकार वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सोवियत संघ यानी रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद
यह निर्धारित करता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। तो इसका राइट आंसर हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्व देश के शासन का मूलाधार है और विधि बनाने में इस सिद्धांतों का पालन करना राज्य का कर्तव्य होगा। ये प्रावधान न्यायालयों द्वारा अपरिवर्तनीय बनाए गए। न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय रखना केवल इस बात का स्पष्ट करता है कि न्यायपालिका राज्य को निदेशक तत्वों के तहत किसी भी कर्तव्य को निभाने के लिए विवश नहीं कर सकता। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर